चतुर्थी कल्प में शिवा, शांता तथा सुखा 3 प्रकार की चतुर्थी का फल और उनका व्रत विधान। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, चतुर्थी तिथि 3 प्रकार की होती है, शिवा, शांता और सुखा। अब मैं इनका लक्षण कहता हूं, उसे सुने। भाद्रपद मास की शुक्ला चतुर्थी का नाम शिवा है। इस दिन जो स्नान, दान, उपवास, जप आदि सत्कर्म किया जाता है, वो गणपति के प्रसाद से 100 गुना हो जाता है। इस चतुर्थी को गुड़, लवण और धृत का दान करना चाहिए। यह शुभकर माना गया है और गुड़ के अपूपों, मालपुआ से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो स्त्री अपने सास और ससुर को गुड़ के पुए और नमकीन पुए खिलाती है, वो गणपति के अनुग्रह से सौभाग्यवती होती है। पति की कामना करने वाली कन्या विशेष रूप से इस चतुर्थी का व्रत करे और गणेश जी की पूजा करे। राजन, ये शिवा चतुर्थी का विधान है। माघ मास के शुक्ल चतुर्थी को शांता कहते हैं। ये शांता तिथि नित्य शांति प्रदान करने के कारण शांता कही गई है। इस दिन किए हुए स्नान, दान आदि सत्कर्म गणेश जी की कृपा से 1000 गुना फलदायक हो जाते हैं। इस शांता नामक चतुर्थी तिथि को उपवास कर गणेश जी का पूजन तथा हवन करें और लवण, गुड़, शाक तथा गुड़ के पुए ब्राह्मणों को दान में दें। विशेष रूप से स्त्रियां अपने ससुर आदि पूज्य जनों का पूजन करें एवं उन्हें भोजन कराएं। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, समस्त विघ्न दूर होते हैं और गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। किसी भी महीने के भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को सुखा कहते हैं। ये व्रत स्त्रियों को सौभाग्य, उत्तम रूप और सुख देने वाला है। भगवान शंकर एवं माता पार्वती के संयुक्त तेज से भूमि द्वारा रक्तवर्ण के मंगल की उत्पत्ति हुई। भूमि का पुत्र होने से वो भौम कहलाया और कुछ रक्त, वीर, अंगारक आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। वो शरीर के अंगों की रक्षा करने वाला तथा सौभाग्य आदि देने वाला है, इसलिए अंगारक कहलाया। जो पुरुष अथवा स्त्री भौमवार युक्त शुक्ला चतुर्थी को उपवास करके भक्तिपूर्वक प्रथम गणेश जी का, तदनंतर रक्त चंदन, रक्त पुष्प आदि से भौम का पूजन करते हैं, उन्हें सौभाग्य और उत्तम रूप संपत्ति की प्राप्ति होती है। प्रथम संकल्प कर स्नान करें, अनंतर गणेश स्मरण पूर्वक हाथ में शुद्ध मृतिका लेकर इस मंत्र को पढ़ें। इसके बाद मृतिका को गंगा जल से मिश्रित कर सूर्य के सामने करें। तदनंतर अपने सिर आदि अंगों में लगाएं और फिर जल के मध्य खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़कर नमस्कार करें। अनंतर सभी तीर्थों, नदियों, सरोवरों, झरनों और तालाबों में मैंने स्नान किया। इस प्रकार भावना व्यक्त करता हुआ गोते लगाकर स्नान करें। फिर पवित्र होकर घर में आकर दुर्वा, पीपल, शमी तथा गौ का स्पर्श करें। इनके स्पर्श करने के मंत्र निम्न प्रकार के हैं। श्रद्धा पूर्वक पहले गौ की प्रदक्षिणा कर उपर्युक्त मंत्र को पढ़ें और गौ का स्पर्श करें। जो गौ की प्रदक्षिणा करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इनको स्पर्श कर हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें। अनंतर खदिर, पैर की समिधाओं से अग्नि प्रज्वलित कर धृत, दुग्ध, यव, तिल तथा विविध भक्ष्य पदार्थों से मंत्र पढ़ते हुए हवन करें। आहुति इन मंत्रों से करें। इन प्रत्येक मंत्रों से 108 या अपनी शक्ति के अनुसार आहुति दें। अनंतर सुवर्ण, चांदी, चंदन या देवदारों के काष्ठ की मंगल की मूर्ति बनाकर तांबे अथवा चांदी के पात्रों में उसे स्थापित करें। घी, कुमकुम, रक्त चंदन, रक्त पुष्प, नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करें। अथवा ताम्र, मृतिका या बांस से बने पात्र में कुमकुम, केसर आदि से मूर्ति अंकित कर पूजा करें। इत्यादि वैदिक मंत्रों से सभी उपचारों को समर्पित कर वो मूर्ति ब्राह्मण को दे दें और यथाशक्ति घी, दूध, चावल, गेहूं, गुड़ आदि वस्तु भी ब्राह्मण को दें। धन रहने पर कृपणता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंजूसी करने से फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार 4 बार भौमयुक्त चतुर्थी का व्रत कर श्रद्धा पूर्वक 10 अथवा 5 तोले सोने की मंगल अथवा गणपति की मूर्ति बनवाएं। उसे 20 पल या 10 पल के सोने, चांदी अथवा ताम्र आदि के पात्र में भक्ति पूर्वक स्थापित करें। सभी उपचारों से पूजा करने के बाद दक्षिणा के साथ सत्पात्र ब्राह्मण को उसे दे। इससे उस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार इस उत्तम तिथि को मैंने कहा। इस दिन जो व्रत करता है वो चंद्रमा के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी एवं प्रभावान तथा वायु के समान बलवान होता है
और अंत में महागणपति के अनुग्रह से भौमलोक में निवास करता है। इस तिथि के महात्म्य को जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता है वह महापातक आदि से मुक्त होकर श्रेष्ठ संपत्तियों को प्राप्त करता है।